भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है, होना भी चाहिए भाई। ये 202 गठबंधन एनडीए सीटें, लेकिन ये जश्न के माहौल के बीच नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त में जो गच्चा दिया है उसने बीजेपी में हड़कंप मचाया है। वजह जानते हैं क्या है कि नीतीश कुमार जो गए थे राजभवन, वो अपनी कैबिनेट भंग करने का पत्र तो दिया है कि कोई अब मंत्री उनके साथ नहीं है, लेकिन उसके साथ एक और उन्हें लेटर सौंपना था। यह था रेजिग्नेशन यानी इस्तीफा। लेकिन वो इस्तीफा नीतीश कुमार ने दिया ही नहीं, उसे दबा कर रख लिया है, जिसने सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं को बेचैन कर दिया है। दिल्ली तक इस बात की चर्चा है कि आखिरी वक्त पर नीतीश कुमार ने यह क्यों किया। आपको यह भी दिखाऊंगा क्या कांग्रेस, क्या महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जा रहे हैं या जा सकते हैं, इसको लेकर एक ऑफर आया है। बीजेपी बेचैन क्यों है, यही नहीं, सम्राट चौधरी को लगाया गया है कि नीतीश कुमार पर नजर रखिए, क्योंकि आखिरी वक्त पर इस्तीफा ना देकर, राजभवन पहुंचकर इस्तीफा ना देकर और कैबिनेट भंग करके उन्होंने सारा का सारा खेल अपने हाथ में रख लिया है। अब न मोदी कुछ कर पाए, न शाह कुछ कर पाए, न राज्यपाल के हाथ में कोई बात है, और बीजेपी के जितने भी मंत्री थे वो पहले से ही पूर्व मंत्री हो गए। यानी सारी ताकत इस समय नीतीश कुमार के हाथ में है। क्या नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जा रहे हैं? खबर दिखाऊंगा, गौर से देखिए, क्योंकि बार बार यही था कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, और नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले एक खबर दिखा देता हूं। ये खबर देखिए, कितनी शानदार खबर है। राज्यपाल से मिले लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं सौंपा इस्तीफा। राजभवन गए थे, खबर यह थी कि इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब खबर निकल कर आई राजभवन पहुंचने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया। उल्टा क्या किया, राजभवन पहुंचने से पहले उन्होंने कैबिनेट बैठक बुलाई, कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट भंग करने के प्रस्ताव को मंजूर किया, वो लेटर लेकर पहुंच गए राजभवन। प्रोसीजर समझेंगे तो आप समझ जाएंगे होता क्या है। दो अलग अलग प्रोसीजर है। पहला क्या है कि अगर कहीं विधानसभा चुनाव होते हैं, गठबंधन हो या जो पार्टी है, पार्टी चुनाव जीते या गठबंधन चुनाव जीते, तो होता क्या है कि मौजूदा मुख्यमंत्री से लेकर पूरे कैबिनेट को भंग किया जाता है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होता है। फिर एक लेटर जाकर सौंपना होता है, कैबिनेट भंग का भी और इस्तीफे का भी। इसके साथ एक और लेटर होता है जिसमें मुख्यमंत्री का नाम, नए मुख्यमंत्री का नाम जो शपथ लेंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, सबका नाम होगा, लिस्ट होगी। फिर राज्यपाल तय करते हैं किस तारीख को ये शपथ होगी। एक तो ये तरीका है, उस तरीके में से आधा अपनाया, आधा छोड़ दिया। अब दूसरा ये होता है कि आपने भी हाल ही में गुजरात में देखा होगा कि सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री ने नहीं, सारे मंत्रियों ने। फिर नए सिरे से नए मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी और शपथ दिलाई गई थी, आपको याद होगा, है ना। तो ऐसे में जब सारे मंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो सारी ताकत मुख्यमंत्री के हाथ में होती है कुल। तो अभी भी संवैधानिक तौर पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है। क्या फिर गच्चा देने जा रहे हैं? क्योंकि राज्यपाल तभी कोई चीज में हस्तक्षेप कर सकते हैं जब संवैधानिक संकट आता है, या संवैधानिक संकट है ही नहीं, सीटें पूरी हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इस्तीफा दिया नहीं है। अब बेचैनी दिल्ली में देखने को मिल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि लिस्ट तो जाए, राजभवन पहुंचा तो देंगे ही, आरिफ मोहम्मद खान की ये हो गया है, लेकिन उस लिस्ट में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या बीजेपी के नेताओं की जगह कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं का नाम ना हो, इसे लेकर बेचैन है बड़ी। अब हालत यह भी है कि जब जब राजभवन जाएंगे, अब सम्राट चौधरी जा नहीं सकते राजभवन, नहीं, किसी कीमत पर नहीं। अगर मुख्यमंत्री लेकर जाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि इस समय वो पूर्व मंत्री हो गए, पूर्व उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं फिलहाल, ये क्लियर है। आगे क्या है जरा पहले देखिए खबर क्या है। इसमें पहले ये खबर बताई गई, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 3 दिन बाद यानी 17 नवंबर को सोमवार को जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया, उल्टा क्या कर दिया, राजभवन जाने से पहले नीतीश कुमार ने सरकार की आखिरी कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल को भंग करने के प्रस्ताव को पास किया। कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद वे राजभवन पहुंच गए और वो लेटर पहुंचा दिया कि अब कोई मेरे साथ मंत्री नहीं है, अब नए मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते हैं कभी भी। ये क्लियर है, ये नीतीश कुमार का अपना अधिकार क्षेत्र है एक मुख्यमंत्री के तौर पर। ये देखिए क्या वजह बताई जा रही है। देखिए एक और एबीपी न्यूज की खबर है, वो पहले मैं आपको दिखा देता हूं वजह क्या है। इसमें बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले राजनीतिक जानकारी दावा कर रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आई, जैसा उम्मीद थी बीजेपी को भी, तो वह अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। फिर जब टिकट का बंटवारा हुआ और बीजेपी के साथ साथ जदयू 101 सीटों पर लड़ी, तो नीतीश कुमार की पार्टी ने राज्य में बड़े भाई का दर्जा भी लगभग खो दिया। टिकट बंटवारे के बाद से इसकी चर्चा शुरू हो गई। उस वक्त ये भी खबरें आई थी कि नीतीश कुमार टिकट बंटवारे से नाराज है, उन्होंने अपने करीबियों को
फटकार भी लगाई थी, जिसमें संजय झा का भी नाम था और कई नेताओं का नाम था। अब बात यह नहीं है, नीतीश कुमार जानते हैं कि आज अगर वो इस्तीफा दे देते तो अपनी मनमर्जी से किसी को भी, क्योंकि राज्यपाल जानते हैं आरिफ मोहम्मद खान के बारे में, अगर नहीं पता तो केरल वाले जब तक वहां पर राज्यपाल रहे देखिए क्या क्या किया उन्होंने। तो खैर, संवैधानिक शक्तियां सारी राज्यपाल के पास ट्रांसफर हो जाती, फिर चाहे वो कितना ही डिले करें, 2 दिन ज्यादा लंबा नहीं, मतलब दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ये 5-6 दिन बहुत होते बीजेपी के पास, जब वो जेडीयू के 85 विधायकों को तोड़ ले, ये आसान हो जाता और फिर नीतीश कुमार ठंडन गोपाल हो जाता, मतलब मिलित मुख्यमंत्री पद मिलता ही नहीं। ये नीतीश, मैं कह रहा हूं ना, आप इतने लंबे समय से भाई तकरीबन आप लगाइए 1977 वो जो जेपी आंदोलन था उससे पहले नीतीश कुमार का नाम सुनते थे, 74 से 1974 से अब लगा लिए कितने साल हो गए। इतने साल से जो आदमी राजनीति कर रहे हो, क्या उन्हें समझ नहीं है आगे क्या है? नीतीश कुमार को किस बात का डर है? अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी 19 नवंबर को होने वाली विधायक दल की बैठक में किसी और नेता के नाम पर मोहर लगाते हुए उन्हें साइड ना कर दे, इसलिए नीतीश कुमार ने 19 नवंबर तक इस्तीफे को टाल दिया है। यह कहा जा रहा है कि 19 तारीख को देंगे। कैबिनेट ने विधानसभा भंग करने की अनुशंसा की है और 19 तारीख से विधानसभा भंग हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि 19 तारीख तक जब तक क्लियर नहीं हो जाता और राजभवन चिट्ठी नहीं पहुंच जाती कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे, तब तक वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। यह बात क्लियर हो गई। और ऐसे में अगर इफ बट भी लगा, 19 का मतलब समझिए 24 घंटे करीब रह गए, और इन सब के बीच अगर नीतीश कुमार को लगा कि वो पलटी मारे, क्योंकि खबर यह भी निकल कर आ रही है कि मजबूरी में सही, लेकिन अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया भी तो ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं बनाएंगे। उसके पीछे की पहले मैं आपको कहानी समझा देता हूं। हुआ यह है कि सितंबर में नरेंद्र मोदी साहब 75 साल के हुए थे। बीजेपी के अंदर से जो मोदी शाह गुट का एंटी है वो और आरएसएस ने 75 साल का हवाला देना नरेंद्र मोदी को शुरू कर दिया। ऐसे में एक डील की खबर आई थी, डील थी बिहार चुनाव की। पहले बिहार चुनाव पर फोकस करना है और ऐसे में सियासी जीवनदान मिला। अब मोदी जी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था बिहार में चुनाव जीतना। अब जब मोदी जी चुनाव जीतने की बात करें और उनकी साख की बात हो तो चुनाव आयुक्त तो जो चुने ही खास तौर पर गए, मोदी जी के आशीर्वाद प्राप्त हैं, ताकत लगाएंगे, तो वही हुआ भी देखने को मिला। आरोप भी वैसे ही लग रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ये समझ गए कि अभी तक हामी नहीं भरी गई है। आधिकारिक तौर पर नरेंद्र मोदी साहब ने कभी नहीं कहा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार ये समझ गए कि आने वाले वक्त में खेल किया जा सकता है, इसलिए 19 नवंबर तक तो उन्होंने अभी अपना इस्तीफा टाला है। लेकिन यह बात भी सच है कि 19 नवंबर के बाद मजबूरी में ही सही मोदी शाह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना भी दें, उसके बाद उनके पास पर्याप्त वक्त होगा। महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6 महीना, 1 साल, जब नीतीश के विधायकों को आसानी से तोड़ा जा सके। 85 विधायकों में से अगर ज्यादातर विधायक तोड़ लिए, आधे भी तोड़ लिए, तो नीतीश कुमार की कुर्सी खींचना बहुत आसान होगा। और बात रही सांसदों की, तो दिल्ली में बैठे ज्यादातर सांसद, ज्यादातर बोल रहा हूं, वो संजय झा के साथ खड़े नजर आते हैं। तो ऐसे में नीतीश जानते हैं कि अगर राज्य स्तर पर कंट्रोल करके रखना है तो क्या क्या करना। अभी नीतीश को देखना है कि वो महागठबंधन के साथ जाकर राजनीतिक वनवास मुख्यमंत्री के तौर पर लेना चाहते हैं या फिर पार्टी भी जाएगी और कुर्सी भी। नमस्कार।